बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुंचाएगा वो किनारा। पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा की। जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का अस्तित्व जो है वो पेंतिकोस्त के दिन पे उतरा है, परंतु पवित्र आत्मा का अस्तित्व पेंतिकोस्त के दिन में नहीं प्रकट होता है, बल्कि पवित्र आत्मा का अस्तित्व तो शुरू से है। जैसे परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर शुरू से है, उसका आदि और अंत नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी इस बात को हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का भी अस्तित्व का जो महत्व है वो आदि और अंत का है। ऐसे ही पवित्र आत्मा के विषय में जब मैं और आप पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा का अस्तित्व शुरू से है, वो भी आदि और अंत की स्थिति में आता है, और इसलिए पवित्र आत्मा ने शुरू से कार्य किया है।
मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। जी हाँ, यहां पर अय्यूब कहता है कि मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। वो कुछ गलत नहीं कह रहा है। अय्यूब बिल्कुल सही बात को प्रकट करता है और सही चीज को बताता है कि उसे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी बिल्कुल सुनसान थी और बेडौल थी और पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई थी। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जी हां, परमेश्वर का आत्मा लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर नहीं लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर का अस्तित्व है और वो कहीं पर, उसकी स्थिति कहीं पर है, उसकी स्थिति कहीं पर है। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा की स्थिति जल के ऊपर है और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर का आत्मा भी उस सृष्टि के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसका था। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है और जब इस बात की हमें जानकारी होती है तो इस बात से यह पता चलता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो शुरू से कार्य करता है और उसका अस्तित्व शुरू से है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा ने कार्य शुरू से संपन्न किया है और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं बताना चाहूंगा यूहन्ना की इंजील और उसका 14 अध्याय और उसके 16वें पद में इस पवित्र आत्मा के बारे में एक बात लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है, यदि तुम, परमेश्वर का वचन कहता है, 16वां पद है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के विषय में सहायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सहायक शब्द यानी पवित्र आत्मा ने हमेशा सहायता करी है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, जब परमेश्वर, इसलिए अय्यूब बताता है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां सहायक के रूप में कार्य करता था परमेश्वर के साथ, और अय्यूब इस बात को अच्छे से जानता था। जब अय्यूब इस बात को अच्छे से जानता था तो मैं और आप क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर का आत्मा का अस्तित्व शुरू से था, परमेश्वर के साथ से था और परमेश्वर की सृष्टि में वो वहां पर विराजमान था, जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है। कुलुस्सियों अपनी पत्री में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो सारी सृष्टि में पहलौठा है और सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जी हाँ, ऐसे ही पवित्र आत्मा के बारे में है और वो सहायक है और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की सहायता शुरू से करी है और उसने परमेश्वर के उससे महान कार्य के अंदर सिर्फ सहायक नहीं हुआ है, बल्कि हर एक परमेश्वर के जितने भी लोग रहे हैं वो उनकी सहायता करता रहा है। दिन प्रतिदिन वो आज भी उनकी सहायता करता है। वो शुरू से परमेश्वर के लोगों की सहायता करता रहा है और परमेश्वर का वो सहायक जो है वो हमारा सहायक बनकर आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में कार्यशील है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। एक सहायक भेजने का मतलब कि वो मेरी और आपकी सहायता करेगा हर बात में, हर चीज में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे बोलने चालने में, हमारी हर चीज में वो हमारी सहायता करेगा। परंतु हम उस सहायक को पहचाने, हम उस सहायक की सहायता लेने की कोशिश करें जैसे पुराने लोगों ने लिया है। मुझे अच्छे से याद है, आपने इफ्ते का नाम सुना होगा। अगर आप न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यहां पर मेरे साथ निकाल लीजिए, उसका 29 पद में इस बात को लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, तब यहोवा का आत्मा इफ्ते में समा गया और वह गिलाद के और मनशसे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। यहां पर लिखा है, आपने इफ्ते का नाम यदि सुना होगा तो इफ्ते एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सब ने, उसके अपनों ने भी छोड़ दिया था, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा।
परमेश्वर उससे एक कार्य लेना चाहता था। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर समाया तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो आत्मा से जब भर गया तो उसने मन्नत मांगी। एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके बारे में कोई अच्छा नहीं समझता था, उसने ये मन्नत मांगी कि हे परमेश्वर, जो युद्ध में मैं करने जा रहा हूं या जिस युद्ध में तू मुझे भेज रहा है उस युद्ध में मैं विजय होकर लौटूं। और मैं ये मन्नत मानता हूं कि जब मैं विजय होकर लौटूंगा तो सबसे पहले मेरे घर में से जो भी निकलकर मुझसे मिलने आएगा और मेरी दृष्टि जिस व्यक्ति पर पहले पड़ेगी मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब इफ्ते ने ये मन्नत मांगी आत्मा से भरकर, और जब वो आत्मा से भरकर ये मन्नत मांग चुका तो वो युद्ध में गया और युद्ध में से विजय होकर आया। और जब वो विजय होकर आया तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उससे परमेश्वर ये देखना चाहता था कि उसने जो आत्मा से भरकर मन्नत मांगी है वो उस मन्नत को पूरा कर सकता है या नहीं। क्योंकि आत्मा से भरकर यदि हम कोई भी प्रॉमिस परमेश्वर के साथ करते हैं उस प्रॉमिस को करना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हमने वो प्रॉमिस आत्मा में होकर की है, पवित्र आत्मा में होकर, और पवित्र आत्मा में होकर की गई प्रॉमिस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहां पर इफ्ते ने यही किया। इफ्ते ने जब युद्ध में विजय होकर आया तो उसकी दृष्टि सबसे पहले अपनी इकलौती बेटी पर पड़ी। जी हाँ, उसके कोई और संतान नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। और वो उसकी बेटी जो थी उसके ऊपर जब दृष्टि पड़ी तो वो दुख से पागल हो गया। उसने कहा, हाय मेरी बेटी, तू मुझे मेरे दुश्मनों में शामिल हो गई है, तू भी मुझे दुख देने वाली हो गई है। उसकी बेटी ने कहा, पिता कैसी बात करते हैं आप, मैं तो खुशी से आपसे मिलने आई हूं, मैं तो खुशी का इजहार करने आई हूं। उसने कहा, नहीं मेरी बेटी, मैंने अपने परमेश्वर से, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर था, जब आत्मा मुझ पर समाया था तो मैंने आत्मा में होकर परमेश्वर से यह वायदा किया था, परमेश्वर से यह मन्नत मांगी थी, प्रॉमिस की थी कि जो भी सबसे पहले मेरे घर से निकलेगा और मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी मैं उसको होम बलि करके चढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उसकी बेटी ने जब पवित्र आत्मा की बात को सुना, जब उसने ये सुना कि उसके पिता ने आत्मा में होकर ये प्रॉमिस करी, तो वो वादक नहीं बनी। उसको अपने जीवन से कोई बात नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ अपने पिता से 2 महीने का समय मांगा और उसने कहा कि पिता मुझे सिर्फ 2 महीने का समय दे दे, उसके बाद तू होम बलि करके मुझे चढ़ा देना। और जानते हैं यही हुआ। ये परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था। परमेश्वर के आत्मा से भरकर जब भी हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो जरा सोच समझ के करें, जल्दीबाजी ना करें। कभी कदार हम लोग बहुत जल्दीबाजी में बहुत प्रॉमिस कर जाते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर इस बात की गवाही देता हूं या इस मन्नत को मांगता हूं कि मैं ये काम पूरा करूंगा। बहुत बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं परमेश्वर से, परंतु जब वो काम नहीं हो पाता है तो किसके सामने झूठ बोला, किसको उपस्थित जानकर झूठ बोला? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सामने रखकर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे जब हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के विरोध में पाप जो है वो क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और ये सिर्फ पवित्र आत्मा की, ये सिर्फ इफ्ते की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। न्यायों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जब ये न्यायों की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसका 28 से 30 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु, मेरी सुधि ले कि हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखें एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों के बीच वाले खंभों को, जिसके घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सिमसोन पर परमेश्वर का आत्मा बहुबल से उतरता था। और जब सिमसोन पर परमेश्वर का आत्मा बहुबल से उतरता था तो एक बार जब उतरा तो उसने गधे की जबड़ी से, हड्डे के जो जबड़े की हड्डी होती है, उससे 1000 लोगों को मार दिया। एक अकेले व्यक्ति ने। क्या कोई कर सकता है? हम अकेले 5 व्यक्ति से नहीं लड़ सकते हैं। हम बहुत से ऐसे हैं कि 2 व्यक्ति से नहीं लड़ सकते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि हम 5 से भी लड़ जाएं, हो सकता है कि हम 10 से भी लड़ जाएं, हो सकता है कि हम 20 से 30 से 40 से भी लड़ जाएं, परंतु
50 या 100 व्यक्ति से नहीं लड़ सकते। पर परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि जो सिमसोन था वो 1000 व्यक्ति से लड़ा। क्यों? जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा तो वो अकेला इतना बलवान हो गया। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब उसको अंत के समय में उसको 2 खंभों के साथ बांध दिया गया था, वो खंभे जो 2 थे इतने मजबूत थे कि उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता था। परंतु जिन खंभों के साथ सिमसोन बंधा हुआ था, उसने परमेश्वर से यही प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझे फिर वही बल दे जो बल तू देता आया है, जिस बल के द्वारा मैं फलिस्तीनियों पर विजय होता आया हूं, जिस बल के द्वारा मैंने बहुत से लोगों को अकेले मारा है, जिस बल के द्वारा मैंने बहुत से काम किए हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सिमसोन के ऊपर अंत में फिर से वही बल उतरा, यानी पवित्र आत्मा बहुबल से उतरा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर बहुबल से उतरा तो सिमसोन के अंदर वो ताकत आई और उसने दोनों खंभों को एक साथ गिरा दिया और सब उसके अंदर दबकर मर गए, जितने लोग उसका तमाशा बना रहे थे, और वो भी उसमें दबकर मर गया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। तो परमेश्वर का आत्मा शुरू से कार्य कर रहा है, शुरू से इस बात का पवित्र आत्मा जो है कार्य करता रहा है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा एलिया नबी के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा एलिया नबी के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। एलिया नबी के पीछे अहाब राजा और इजाबेल पड़ी थी। ज्यादातर इजाबेल जो थी वो परमेश्वर के लोगों को मारती और काटती थी और परमेश्वर के लोगों को बहुत तंग करती थी। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि एलिया नबी भी इजाबेल से भागा भागा फिर रहा था और बहुत परेशान था। मगर एक बात है कि जब इजाबेल के सैनिक उसको घेर लेते थे और वो चारों तरफ से घिर जाता था और वो सोचता था कि अब मैं नहीं बचूंगा, तभी परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर उनके बीच में से निकाल कर ले जाता था। कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीब सी बात है कि उनके दुश्मनों के बीच में से परमेश्वर का आत्मा उनको उठा कर ले गया। और एलिया नबी किधर गया किसी को नहीं पता चला। जी हाँ, जब हम बात करते हैं परमेश्वर के आत्मा की, अगर हमारे दुश्मन हम परमेश्वर के आत्मा के साथ काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के साथ बड़ी पवित्रता के साथ चल रहे हैं, उससे पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा को के उपस्थिति में हम बने हुए हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति में बने हुए हैं हम, तो पवित्र आत्मा हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना घिरे हों, कितने भी दुख में क्यों ना घिरे हों, हम चारों तरफ से अपने दुश्मनों से भी क्यों ना घिरे हों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन आज इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का आत्मा उस परेशानी में से, उस दुख में से, उस बीमारी में से और आपके शत्रुओं के बीच में से आपको उठा कर ले जाता है। जी हां, आपको उठा कर ले जाता है। यह है परमेश्वर के आत्मा का कार्य जो शुरू से करता आया है और आज भी कर रहा है और आने वाले समय में भी करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा कोई खेल की चीज नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ कह देने की चीज नहीं है। सिर्फ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई इस बात को कह देने से हम परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के अस्तित्व का मतलब है कि परमेश्वर का अस्तित्व, और जब परमेश्वर का अस्तित्व हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो वो बहुत से कार्य, वो बहुत सी बातें जो पुराने समय के लोगों के साथ हुई हैं, जो पुराने लोगों के लोग करते रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ्ता के साथ पवित्र आत्मा ने कार्य करा, सिमसोन के साथ पवित्र आत्मा ने कार्य किया, और एलिया और एलिशा के साथ, यिर्मयाह और यिर्मयाह के साथ पवित्र आत्मा ने कार्य किया, यशायाह के साथ पवित्र आत्मा ने कार्य किया। तो मेरे और आपके साथ वो कार्य क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं? पवित्र आत्मा, जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कहां है? पवित्र आत्मा का वो बल कहां गया? पवित्र आत्मा का अस्तित्व हमारे जीवन में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सही माने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ खिलवाड़ करते हैं, हम सिर्फ बातें बनाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा से पहले क्या है? वो पवित्र है। वो जब पवित्र है तो उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उसके साथ वैसे ही कार्य करने के लिए, उसके अस्तित्व को अपने जीवन में वैसे ही बनाने के लिए जैसे वो आदि से अंत तक बना हुआ है, हमारे जीवन में भी बना रहना चाहता है।
परंतु उसके लिए हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें बहुत ही पवित्रता की आवश्यकता है कि जब हम पवित्र होंगे, जब हम अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को और अपने प्राण को और अपनी देह को बदल डालेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाएंगे, जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे, हमारी सोच पवित्र हो जाएगी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। पवित्र आत्मा बहुबल से हमारे ऊपर उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा बहुबल से उतरेगा तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा खुद शो करेगा कि हां, मैं इसके अंदर हूं, मेरा अस्तित्व इसके अंदर है और मैं इसके अंदर होकर कार्य करता हूं, मैं इसके अंदर होकर चलता हूं, मैं इसके अंदर होकर बोलता हूं। पवित्र आत्मा का अस्तित्व अब से नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो शुरू से है। पवित्र आत्मा ने हमें रचा है, पवित्र आत्मा ने हमें बनाया है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ एक मिलकर कार्य करना है। मुझे याद आता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पहला राजा और 18 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 12वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास चला आऊँगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उससे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा, परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। जी हाँ, यहाँ पर एक प्रभु का दास है ओबदा, जो एलिया के पास आता है और एलिया उससे ये कहता है, जाकर आपको बता दे कि मुझे एलिया वहां पर मिला है। वो डर जाता है, वो कहता है, हे मेरे प्रभु, तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों तू मेरी जान बेमतलब में उस अहाब राजा से ले देना चाहता है? वहां मुझे मार डालेगा अगर मैं जाकर कहूंगा कि हाँ, एलिया को मैंने वहां पर देखा है, देख एलिया वहां पर है, देख तू एलिया को पकड़ ले, देख एलिया को तू घेर ले। जैसे ही मैं उसको जाकर कहूंगा और जब वो आएगा तुझे यहां पर नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे आत्मा उठाकर कहीं और ले जाएगा और तब क्या होगा? अहाब मुझे मार डालेगा। मगर वो जानता था कि परमेश्वर का आत्मा जो है एलिया को उसके दुश्मनों के बीच में से, उसके शत्रुओं के बीच में से निकाल कर उसे ले जाता है। जब वो उसे निकाल कर ले जाता है तो वही पवित्र आत्मा जो शुरू से है वो आज भी है, वो मेरे और आपके साथ काम करता है। वो मुझे और आपको हमारे दुख में से, हमारे परेशानी में से, हमारी उलझन में से, हमारी मुसीबतों में से, हमारे शत्रुओं के बीच में से क्यों ना निकाल कर ले जाएगा? उस शैतान की शक्तियों के बीच में से क्यों ना निकाल कर ले जाएगा? जादू टोने की शक्तियों के बीच में से क्यों नहीं निकाल कर ले जाएगा? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो मुझे और आपको हर उस बीच में से निकाल कर ले जाएगा जो शैतान की हैं, जो वाहियात की बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, जो परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें रोकती हैं, उन सारी बातों के बीच में से निकाल कर ले जाएगा। मगर सिर्फ उन्हें जो सही माने में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अस्तित्व को समझते हैं, जो ये मानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने शुरू से कार्य किया है, परमेश्वर का आत्मा शुरू से काम करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए इस पवित्र आत्मा को रिसीव कर लें। जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों के 120 लोगों के ऊपर उतरा, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जी हाँ, कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयां करी हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में देखने को मिले हैं। मगर आज जब हम इस बात को कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा, तो हमें समझ में नहीं आता कि वो बड़े बड़े कार्य कहां चले गए पवित्र आत्मा के, वो आश्चर्य कर्म कहां चले गए पवित्र आत्मा के, वो महान कार्य, वो प्रभावशाली कार्य जो पवित्र आत्मा करता आया है, वो आज क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतरा है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं। हम सिर्फ बातें बनाते हैं, सिर्फ एक दो बार दुआ करने से या बाइबल पढ़ लेने से या चर्च चले जाने से पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतरता है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाने के लिए पवित्र आत्मा की तरह हमें सोचना पड़ेगा, पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसा हमें चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सारे कार्य करने पड़ेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं, आपने यूहन्ना का नाम सुना होगा जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, मैं उससे यूहन्ना की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब जब परमेश्वर को यूहन्ना को कोई भी प्रकाशन देना होता था स्वर्ग का, तो परमेश्वर का आत्मा उसे स्वर्ग में ले जाता था।
वहां पर आवाज आती थी, यूहन्ना यहां ऊपर आ जा। वो परमेश्वर वो आत्मा में होकर ऊपर स्वर्ग में चला जाता था। शरीर ही पृथ्वी पर है, पासमो टापू पर पड़ा हुआ है, परंतु वो आत्मा में होकर आत्मा के साथ चला गया और स्वर्ग की सारी चीजों को उसने देखा जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर बताना चाहता है और जो परमेश्वर समझाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसका जीवन पवित्र था। उसने पवित्र आत्मा के अस्तित्व को शुरू से समझा है और वो जानता है कि शुरू से पवित्र आत्मा का अस्तित्व रहा है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा के अस्तित्व को अपने जीवन में भी बनाए रखा, अपने जीवन में भी उसका संचालन होने दिया है। पवित्र आत्मा को उसने अपने जीवन में बहुबल से बहने दिया है। उस पवित्र आत्मा उसके जीवन में बहुत आया से आया है, इसलिए उसने स्वर्ग की वस्तुओं को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम क्यों नहीं देख पाते? सिर्फ कारण यही है कि हम परमेश्वर के उस आत्मा के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं, उस आत्मा के कार्य के बारे में नहीं जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं, हाँ भाई पवित्र बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा उतरता है, हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम पवित्र आत्मा हमें मिला है, पवित्र आत्मा ऐसा करता, पवित्र आत्मा वैसा करता है। परंतु हमें कहने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग परमेश्वर के रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस बात की गवाही नहीं दी कि पवित्र आत्मा उनके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर था, इसलिए पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोला और इसलिए पवित्र आत्मा ने उनके अंदर से होकर कार्य करे और बड़े बड़े कार्य करे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करे। लोगों ने देखा और लोगों ने इस बात की गवाही दी कि हाँ सही में परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़े बड़े काम कराता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा कोई हंसी खेल की चीज़ नहीं है। पवित्र आत्मा को सिर्फ आप हल्के में मत लीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अस्तित्व है। पवित्र आत्मा शुरू से था। पर पवित्र आत्मा का जैसे परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि वो आदि और अंत है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो आदि अंत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी आदि और अंत है। और जब वो आदि और अंत है, तो आइए उस पवित्र आत्मा को बड़ी पवित्रता के साथ रिसीव करें, अपने जीवन में बसने दें, ताकि वो काम जो शुरू से करता आया है, पवित्र आत्मा उस कार्य को अपने जीवन में करने दे, ताकि बहुत से लोग आशीषित हों। हम तो आशीषित होंगे जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है, परंतु इसके साथ में वो भी होगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य जिसके जीवन में होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को पाने। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही, हम तो से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में अपने पवित्र आत्मा के अस्तित्व को बनाए रख प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के कार्य को प्यारे प्रभु हमारे जीवन में होने दे, उसका प्रभावशाली कार्य हमारे जीवन में होने पाए। अपनी आत्मा से हमें धो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।